अस्सलामुअलैकुम। आज हम बहुत ही आसान तरीके से चिकन के कटलेट बनाएंगे। जल्दी जल्दी बन जाएंगे, बहुत ही डिलीशियस। 1 टेबलस्पून के आसपास हमने ऑयल को प्रेशर कुकर में गर्म करने के लिए रखा, जिसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन मिलाएंगे, चॉप किया हुआ। बस अदरक और लहसुन को 10 से 20 सेकंड इस तरह ऑयल में चलाएंगे। फिर इसमें प्याज डाल देंगे। 1 बड़ी साइज़ का प्याज हमने यूज़ किया और 2 हरी मिर्चें छोटा छोटा कट करके। इन तीनों चीज़ों को हम नरम होने तक पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर चलाते हुए। चिकन डाल देंगे। ये बोनलेस चिकन है, तकरीबन 400 ग्राम। हमने यहाँ थाई पीसेस यूज़ किए हैं चिकन के, ब्रेस्ट पीसेस भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फ्लेम को यहाँ हाई करेंगे और 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर चिकन के कलर को चेंज होने तक चिकन को फ्राई कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह चिकन को हमने फ्राई कर लिया। 1 टीस्पून भरकर मिर्ची पाउडर डाल देंगे। आप यहाँ कम मिर्ची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप तेज़ नहीं खाते। बस थोड़ा सा इस तरह चलाएंगे। 1 टेबलस्पून भरकर सोया सॉस डाल देंगे। हमारा लाइट वाला सोया सॉस है, इसीलिए हमने 1 टेबलस्पून डाला। डार्क वाला बस ½ टेबलस्पून डालें। सोया सॉस और मिर्च पाउडर को आधी मिनट तक चलाते हुए फ्राई करना है। चिकन को गलाना है हमें, तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस 1/4 कप पानी हमने डाल दिया। नमक हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि हमने इसमें 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाला है जिसमें काफ़ी नमक है, तो हम बाद में टेस्ट करके ऐड करेंगे, अभी नहीं डालेंगे। प्रेशर कुकर का लिड बंद करेंगे और चिकन को गला लेंगे हाई फ्लेम पर 1 विसल तक। बाद में 5 मिनट लो फ्लेम करके भी पकाएंगे ताकि चिकन टेंडर हो जाए। प्रेशर कुकर में ये जल्दी बन जाती हैं। आप चाहें तो नॉर्मल बर्तन में भी बना सकते हैं। नॉर्मल लिड कवर करके चिकन के गलने तक पकाएं। उसमें प्रेशर कुकर का लिड खोलकर चेक करते हैं। चिकन तो बहुत अच्छी तरह टेंडर हो गई है। अब ये सारा जो लिक्विड है इसे हमें चला लेना है, पका लेना है, सुखाना है। तो फ्लेम को हमने ऑन करके हाई किया है। साथ में हम इसमें ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे। आप देख सकते हैं हमने इसमें काफ़ी सारा अदरक लहसुन डाला, फिर हमने इसमें काफ़ी सारा सोया सॉस डाला, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। ये फिर भी स्पाइसी नहीं होगा क्योंकि हम इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें डालने वाले हैं, इसीलिए मसाले को थोड़ा ज़्यादा ही रखा है हमने, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जब आगे हम इसमें डालेंगे तो मसाला बराबर से बैलेंस हो जाएगा। लेमन जूस भी डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर। बस फ्लेम को हाई रखा हमने, पूरी तरह से ड्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाने से ये इस तरह से पूरी तरह से ड्राई हो गया है। नमक को भी ये पॉइंट पर टेस्ट करें, अगर ज़रूरी लगे तो ऐड कर लें। बस ये परफेक्टली डन हो गया है। फ्लेम को बंद करके इसे ठंडा होने देंगे। इसे मिक्सर में डालकर श्रेड करेंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक सा नहीं करेंगे, पेस्टी नहीं बना देंगे, थोड़ा थोड़ा दरदरा रखेंगे। पहले ठंडा होने देते हैं, बाद में मिक्सर में डालेंगे या चॉपर में भी डाल सकते हैं। इस तरह से मोटा मोटा सा ग्राइंड किया हमने, निकाल लेंगे बर्तन में। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के गाजर ग्रेट किए, ½ कप कैबेज को कट किया और 2 बड़े आलू भी बॉईल करके मैश कर लिए हैं। इसमें हम चिकन भी डाल देंगे। चिकन में हमने इसीलिए बहुत सारे मसाले रखे थे ताकि ये सारी चीज़ें जाने के बाद भी कटलेट का फ्लेवर बिल्कुल ब्लैंड नहीं आए। काफ़ी सारा हरा धनिया भी डाल देंगे। ये मेयोनीज़ है 2 टेबलस्पून, इससे कबाब अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेंगे। ये ग्रीन चिली सॉस है 1 टेबलस्पून। यहाँ आप रेड वाली इस्तेमाल कर सकते हैं या चाहे तो स्किप कर सकते हैं। अगर आप तीखा नहीं खाते कम भी डाल सकते हैं। टमाटो केचप भी डालेंगे 2 टीस्पून के आसपास। 3 क्यूब चीज़ के ग्रेट करके डाल देंगे। ये प्रोसेस्ड चीज़ है, हम ग्रेट करके डाल रहे हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डालें, और अगर नहीं डालना चाहते तो चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा नमक डालेंगे क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डाली है, तो थोड़ा नमक हमने अभी कम रखा है, हम बाद में टेस्ट करके ऐड करेंगे। इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिलाना है। मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिला दिया। मिक्सचर इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये नरम लगता है तो आप थोड़े ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं या इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये थोड़ा स्टिफ हो जाएगा और कटलेट बनाने में आसानी होगी। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे। इतना मिक्सचर लेंगे
और छोटे छोटे कटलेट बनाएंगे, अभी आप पर भी डिपेंड होता है शेप और साइज़। हम बस सिंपल इस तरह से छोटे गोल कटलेट बनाएंगे। मैदा हमने लिया, मैदे में पहले डस्ट करेंगे इसे। 2 अंडों को हमने बीट कर लिया है, थोड़ा सा नमक डालकर इसमें डाल देंगे। ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। ये पैंको ब्रेड क्रम्स हैं, हमने घर पर बनाए हैं, बहुत ही आसानी से घर पर बन जाते हैं। आप ज़रूर से इसे बनाएं, लिंक हम ऊपर देते हैं आई बटन पर। इसे बनाकर 6 महीने तो क्या 1 साल तक भी आप स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज के बाहर। तो यहाँ हमारे जो कटलेट है वो बिल्कुल रेडी है, स्टोर करने के लिए भी और फ्राई करने के लिए भी। यही पॉइंट पर इन्हें स्टोर करें, एक के ऊपर एक ना रखें, किसी भी एयरटाइट कंटेनर में साइड बाय साइड रखें। ऊपर पार्चमेंट पेपर या पॉलीथीन लगाकर दूसरा लेयर उस पर रखें ताकि आपस में ये चिपके नहीं। ऑयल को हमने अच्छी तरह से गरम किया। गरम तेल में इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। आप चाहे तो इन्हें एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आने पर हमने इन्हें पलटाया, दूसरी तरफ भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ऊपर से तो ये कबाब और कटलेट्स बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, लेकिन अंदर से क्रीमी होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है।